नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, मार्च ऑन टू नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक बाय 15 करोड़ वर्कर्स ऑन 9 जुलाई 25। पिछले दिनों आपको याद होगा कि नेशन वाइड स्ट्राइक का कॉल आया था, जिसमें एआईबीए जोर शोर से भाग ले रही थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया कि देश की स्थिति को देखते हुए, और ये हुआ था कि 9 जुलाई को ये स्ट्राइक होगा। एआईबीए और बीपी की तरफ से एक जो बैनर निकला है, मार्च ऑन टू नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक बाय 15 करोड़ वर्कर्स ऑन 9 जुलाई 25। व्हाट वी डिमांड 5 days वर्किंग पर वीक, 5 days वर्किंग पर वीक। What the proposed labor code says 6 days working per week. Strike with unity against anti-worker labor codes, AIBA, BP. Main demands of the strike, the main reason for strike is to protest against what the union described as increasing attacks on the workers and the anti-worker labor policies by the central government, and some of the key issues raised are। और अगर ज्वाइंट सर्कुलर जो इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक की तरफ से, जिसमें CS वेंकटचलम ने साइन किया है, अगर उसका डिमांड देखें तो 5 डे बैंकिंग का कहीं नाम नहीं है। ये जो पम्फलेट आया है वो इसलिए कि बैंकर्स को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो 5 डे बैंकिंग के नाम पर स्ट्राइक करें। आपको जो पिछला सर्कुलर है इनका, उसमें इन्होंने 10 डिमांड का लिस्ट किया था। स्टॉप 100% FDI हाइक इन इंश्योरेंस सेक्टर, मर्ज पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज वन एंटिटी, और इसी तरह से। लेकिन कहीं भी 5 डे वर्किंग का नामो निशान नहीं था। अब AIB के मक्कार नेताओं ने सोचा कि अब इस नेशन वाइड स्ट्राइक में अगर बैंकर्स का कोई दुखती, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर नहीं डाला जाएगा तो ये स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। और 8 लाख लगभग जो बैंक एम्प्लॉइज हैं, अगर ये स्ट्राइक पे नहीं गए तो CS वेंकटाचलम की क्या बताएं, आगे शब्द कहना ठीक नहीं है। सो उन्होंने इसमें डाल दिया 5 डेज बैंकिंग, क्योंकि 5 डेज इस स्ट्राइक से और 5 डेज बैंकिंग का जो डिमांड है उसमें कहीं मेल नहीं खाता है। और फिर 5 डे बैंकिंग के बारे में जब AIBA ने, जब IBA ने कह दिया कि गवर्नमेंट को प्रपोजल चला गया और वहां से हम परसू कर रहे हैं, लेकिन आप आज तक CS वेंकटाचलम ने एक शब्द इस बारे में नहीं कहा। तो अब जब नेशन वाइड स्ट्राइक की कॉल आई है तो क्यों? मई से DA रेट घटेगा और ये चाहते हैं फिर जुलाई में स्ट्राइक करके बैंकर्स को 1 दिन की सैलरी कटवाने की पूरी इंतजाम करेंगे, ताकि घटे हुए DA पर भी और 1 दिन की सैलरी भी लोगों की कटे, और फायदे के नाम पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैंकर्स का कोई ऐसा डिमांड ही नहीं है। और जहां तक 5 डे बैंकिंग का है, तो ये इनके पोस्टर में एक भ्रामक, यानी कि इन मक्कार नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। अदरवाइज ये आपके पॉकेट ही नहीं, पूरी सैलरी भी उड़ा ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई वक्त, इनके पास कोई काम नहीं है सिवा कि बैंकर्स एम्प्लॉइज को बेवकूफ बनाना, और हर कदम पे बना रहे हैं। सो फ्रेंड, वेरी वॉचफुल कि इनका जो सर्कुलर आता है, जो इनका पम्फलेट आता है, और फिर ये क्या डिमांड करते हैं। और अगर आपका कोई इंटरेस्ट का कोई डिमांड नहीं है तो ऐसे स्ट्राइक में भाग लेने से पहले आपको सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए, और तब इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये मक्कार नेता आपको कदम कदम पर बेवकूफ बनाने के लिए, धोखा देने के लिए तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।